तो नमस्कार सभी को। मेरा नाम ब्रांट ब्रैडिंग है और आपका स्वागत है मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट में। आपका 8 मिनट का साप्ताहिक नेतृत्व पाठ। ये श्रृंखला अ लीडरशिप क्रीड कहलाती है। एक क्रीड विश्वास का संक्षिप्त बयान होता है। मैंने 25 वर्षों के नेतृत्व के अनुभव और शिक्षण को एक नेतृत्व क्रीड में समेटने की कोशिश की है। 10 कथन जो बताते हैं कि हमारा मानना है कि बाइबल नेतृत्व के बारे में क्या सिखाती है। अगले 10 हफ्तों के लिए हम एक मेज के चारों ओर नेताओं के एक समूह के साथ इकट्ठा होंगे और प्रशिक्षण लेंगे। मैं 8 मिनट पढ़ाऊंगा और फिर हम सवालों पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ संभावित नेताओं को इकट्ठा करेंगे, साथ में पाठ देखेंगे और फिर सवालों पर चर्चा करेंगे। लीडरशिप क्रीड नोट्स में सवालों के साथ दिया गया है। आप इन्हें टिप्पणियों में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कृपया नवीनतम साप्ताहिक एपिसोड पाने के लिए सब्सक्राइब करें और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे अपने दोस्तों और टीम के साथ साझा करें। तो चलिए आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो नमस्कार सभी को। लीडरशिप क्रीड के भाग 6 में आपका स्वागत है। और अब तक हम उन कुछ तरीकों को देख रहे थे जिनसे हम नेतृत्व करते हैं। अगर आप कुछ एपिसोड्स को याद कर सकें, हम सेवा करके नेतृत्व करते हैं, हम उदाहरण प्रस्तुत करके नेतृत्व करते हैं, हम प्रेम से नेतृत्व करते हैं। पर इस और अगले कुछ भागों में मैं नेतृत्व की योग्यताओं और नेताओं के चुनाव को समझना चाहता हूं। तो आज के लिए हमारा कथन ये है। इसमें कहा गया है कि हमारा मानना है कि नेताओं को पहले व्यक्तिगत नेतृत्व और पारिवारिक नेतृत्व में परखा और सिद्ध किया जाना चाहिए, चर्च नेतृत्व से पहले। तो एक वाक्य में मुख्य विचार यह है कि नेताओं को दूसरों का सार्वजनिक रूप से नेतृत्व करने की अपेक्षा करने से पहले उन्हें निजी तौर पर खुद का नेतृत्व करना चाहिए। और मूल रूप से बात इसी पर आकर टिकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि आप किसी तरह के सार्वजनिक नेतृत्व के प्रदर्शन से बच सकते हैं। इस बीच आपके अपने जीवन में कोई नेतृत्व नहीं हो रहा है और सार्वजनिक रूप से भी ऐसा नहीं है। मेरे अनुसार स्वयं का नेतृत्व करने का अर्थ है चरित्र, अनुशासन और पारिवारिक प्रेम। आइए 1 तीमुथियुस 3 को देखें। 10वां पद। जब पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, जिसका काम नेताओं का चयन करना था, बुजुर्गों और सेवकों का चयन करने के लिए, याद रखें कि ये चर्च में नेतृत्व की सार्वजनिक भूमिकाएं हैं। उन्होंने 10वें पद में कहा उन्हें पहले परखा जाना चाहिए और फिर अगर उनके खिलाफ कुछ नहीं है तो उन्हें सेवक के रूप में सेवा करने दें। अब किसी को बहुत जल्दी सार्वजनिक नेतृत्व में छोड़ देना समस्याएं पैदा कर सकता है। यह अंततः उन्हें और लोगों दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए पौलुस ने कहा कि पहले उन्हें परखा जाए। इसने मुझे मेरे पहले नेतृत्व के अनुभव की याद दिला दी। मैं अभी मसीही बना था। मैं स्कूल में 12वीं कक्षा में ही जा रहा था। मैं पूरे 6 महीने से मसीही था और उन्होंने मुझसे स्कूल में मसीही समूह का नेता बनने के लिए कहा और मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और बात का सार ये है कि स्कूल में पूरे साल के दौरान हमने वास्तव में बहुत से लोगों को यीशु के पास आते देखा, जो अद्भुत था। लेकिन साथ ही मुझे नेतृत्व के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मुझे शिष्यता के बारे में भी कुछ नहीं पता था और मैं चर्च के थोड़ा खिलाफ था। इतने सारे चर्च क्यों हैं? हम सब एक बड़ा खुशहाल परिवार क्यों नहीं है? और इसलिए मैंने चर्च में फॉलोअप और चर्च में स्थिर होने पर जोर नहीं दिया। और दुख की बात है कि साल के अंत तक उन सभी लोगों ने जिन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया था, वे फिर से अपनी पुरानी जिंदगी की ओर लौट गए थे। और वास्तव में इसने एक तरह से मेरे दिल पर थोड़ा सा घाव छोड़ दिया, ये जानकर कि नेतृत्व कितना महत्वपूर्ण है। सेवा करना एक बात है, लेकिन अगर आपको नेतृत्व करना और अच्छे से नेतृत्व करना नहीं आता तो लोग रास्ते में आहत हो सकते हैं। और अब एक तीमुथियुस 5:22 में पौलुस आगे कहता है कि हाथ रखने में जल्दी मत करो। और इस संदर्भ में ये हाथ रखने की बात कर रहा था जो नेतृत्व के लिए नियुक्ति के रूप में किया जाता है। जल्दी मत करो। दूसरे शब्दों में ये अच्छा है। हम नेता तैयार करना चाहते हैं, हम नेताओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जल्दी मत करो। इसमें बहुत जल्दी मत करो। यहाँ एक दिलचस्प उदाहरण है जब शमूएल, जो एक महान भविष्यवक्ता था पुराने नियम में, 1 शमूएल 2 शमूएल, वही था जिसने शाऊल का अभिषेक किया था, जो इस्राएल का पहला राजा बना। लेकिन फिर जब शाऊल अब राजा नहीं रहना था, तब परमेश्वर ने कहा मैं एक और राजा चुनूंगा। और परमेश्वर ने शमूएल को एक परिवार के पास भेजा, यिशै के परिवार के पास, ताकि वह अगला राजा ढूंढ सके। और वह लगभग इस जाल में फंस गया क्योंकि उसे लगा कि उसे पता है कि क्या देखना है। उसने शाऊल को देखा था। शाऊल लंबा और प्रभावशाली था। और फिर उसने यिशै के बेटों को देखा। और एक शमूएल 16 के 6 पद में लिखा है, से 7 तक जब वे पहुंचे, ये यिशै के बेटे थे। शमूएल ने एलियाब को देखा और सोचा, निश्चित ही प्रभु का अभिषिक्त व्यक्ति यहाँ प्रभु के सामने खड़ा है। और मुझे कहना होगा, मुझे पता है कि वह कैसा महसूस होता है जब आप किसी से मिलते हैं। कभी कभी चर्च में कोई व्यवसायिक नेता आता है, कोई प्रमुख व्यक्ति आता है और आप सोचते हैं निश्चित ही यही प्रभु का अभिषिक्त है। वे आत्मविश्वासी और अपनी राय रखने वाले धार्मिक दिखते हैं,
जिन्हें देख आप सोचते हैं यही परमेश्वर का उत्तर है, पर प्रभु ने शमूएल से कहा, उसके रूप रंग पर न जा या उसके दिल को, क्योंकि मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है। प्रभु उन बातों को नहीं देखता जिन्हें लोग देखते हैं। क्या यह अद्भुत नहीं है? प्रभु उन बातों को नहीं देखता जिन्हें लोग देखते हैं। लोग बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन प्रभु दिल को देखता है। और ये हम सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है। और ये खुद की आलोचना करने की बात नहीं है, बल्कि यही हकीकत है। हम सच में किताब को उसके कवर से ही आंकते हैं। हम बाहरी रूप को देखकर सोच लेते हैं कि हमने पूरी तस्वीर देख ली है। डडली डैनियल, जिन्होंने न्यू कोवेनेंट मिनिस्ट्रीज टीम की शुरुआत की थी, उन्होंने कहा था, केवल निरीक्षण से ही नेताओं का चयन मत करो, बल्कि प्रकाशन से करो। अब निरीक्षण भी महत्वपूर्ण है। कुछ बातें हैं और हम देखेंगे कि किसी के जीवन में क्या होना चाहिए। सिर्फ देखना काफी नहीं, हमें देखने और बताने दोनों की जरूरत है। हमें पवित्र आत्मा की पुष्टि की भी जरूरत है। तो मैं जो करना चाहता हूं वह बस इतना है कि नेताओं का चयन करते समय पूछने के लिए 5 सवालों को देखना है। और याद रखिए, एक नेता के रूप में हमारे विकास का एक हिस्सा यह है कि हम सीखें संभावित नेताओं की पहचान कैसे करें, ताकि उन्हें प्रशिक्षित कर सकें। यहाँ पूछने के लिए 5 सवाल हैं। पहला है चरित्र का सवाल। क्या वे 1 तीमुथियुस 3:2-3 में बताए गए मसीह जैसे चरित्र का प्रदर्शन करते हैं? ये कहता है अब पर्यवेक्षक, यानी चर्च के प्राचीन या पास्टर, जो एक सार्वजनिक नेतृत्व की भूमिका है। उन्हें निंदा से ऊपर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उन पर कोई आरोप न लगे। अपनी पत्नी के प्रति वफादार, संयमी, आत्मनियंत्रित, सम्माननीय, अतिथि सत्कार करने वाले, शिक्षा देने में सक्षम, शराबी नहीं, हिंसक नहीं, बल्कि कोमल, झगड़ालू नहीं, पैसे से प्रेम नहीं। ये बहुत दिलचस्प है। ये प्राचीन पास्टर हैं, इनके पास करने के लिए कई कार्य हैं। लेकिन जब पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है कि क्या देखना है, वो कौशल नहीं देख रहा है, वो चरित्र देख रहा है। सबसे पहले चरित्र देखो, सबसे पहले चरित्र देखो। और हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे किसके साथ आप जोखिम ले सकते हैं और किसके साथ नहीं ले सकते। आप उन युवाओं पर जोखिम ले सकते हैं जिनमें नेतृत्व कौशल की कमी हो, लेकिन ईमानदारी पर कभी जोखिम न लें। जब किसी को झूठ बोलने की आदत हो और वे विश्वसनीय न हो, वे एक बात कहते हैं, कुछ और करते हैं, यानी पाखंडी होते हैं। ये वे खतरनाक बातें हैं जिनसे सावधान रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात, क्या उनमें मसीह जैसा चरित्र दिखता है? दूसरी बात, बुलाहट। क्या वे जिस तरह से अपने परिवार का नेतृत्व करते हैं, वह कलीसिया का नेतृत्व करने की बुलाहट को दर्शाता है? 1 तीमुथियुस 3:4-5 कहता है, वह अपने घर का अच्छा प्रबंध करे और बच्चे पूरी गरिमा के साथ उसकी आज्ञा में रहें। यदि कोई अपने परिवार का प्रबंध करना नहीं जानता, तो वह परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा? अब एक बार फिर ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप घर में नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, तो याद रखें कि कलीसिया आपके घर का विस्तार है। यह परमेश्वर का परिवार है। और कभी कभी लोग अपना हाथ उठाना चाहते हैं, मैं कलीसिया में नेता बनना चाहता हूं, लेकिन घर पर सब कुछ बिखरा हुआ है। उनकी शादी बिखरी हुई है, उनके बच्चे बिखरे हुए हैं, और वे घर पर नेतृत्व के लिए कोई बुलाहट नहीं दिखा रहे हैं। फिर भी उन्हें लगता है कि वे कलीसिया में नेतृत्व के लिए बुलाए गए हैं। ये एक असंगति है। इसलिए यह जरूरी है कि किसी के कंधे के ऊपर से देखा जाए। अगर वे नेतृत्व का दावा करते हैं, तो इसका प्रमाण आपके चरित्र और पारिवारिक नेतृत्व में दिखना चाहिए। तीसरा सवाल दिलचस्प है। मैं इसे केमिस्ट्री कहना पसंद करता हूं। क्या आपको वास्तव में उस व्यक्ति के साथ समय बिताना अच्छा लगता है? ये सुनने में थोड़ा सा सांसारिक और साधारण प्रतीत हो सकता है, लेकिन यीशु के बारे में, जब यीशु अपने शिष्यों को चुन रहे थे, तो मरकुस में लिखा है, अध्याय 3 पद 13 में, यीशु पहाड़ पर चढ़े, उन्होंने जिन्हें बुलाया वे उनके पास आ गए। मुझे लगता है कि यीशु वास्तव में उनके साथ समय बिताना चाहते थे। सच कहें तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप उन्हें अपनी ओर आते हुए देखते हैं और आपके दिल में आता है, वाह बहुत अच्छा, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। कभी कभी कुछ और लोग आपकी ओर आते हैं और आप सोचते हैं, ओह नहीं। इसके बारे में ईमानदार होना जरूरी है, क्योंकि आप एक टीम बनाने जा रहे हैं और टीम में केमिस्ट्री बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप केवल अपने सबसे अच्छे दोस्तों को ही टीम में चुनें, लेकिन आप ऐसे लोगों को टीम में चुनना चाहेंगे जिनके साथ आप वास्तव में समय बिताना पसंद करते हो, और उम्मीद है कि वे आपसे अलग हों। उम्मीद है कि उसमें विविधता हो, लेकिन वे ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको ऊर्जा दें, न कि आपकी ऊर्जा को खत्म कर दें। चौथा बिंदु है प्रतिबद्धता। क्या उनके पास सेवा और प्रतिबद्धता में विश्वास योग्य रहने का इतिहास है? मत्ती 25:21 में उसके स्वामी ने उत्तर दिया, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, तुम थोड़े से कामों में विश्वास योग्य रहे हो, मैं तुम्हें बहुत सी बातों का अधिकारी बनाऊंगा। आओ अपने स्वामी के आनंद में सहभागी बनो। ये एक सुंदर दृष्टांत है, क्योंकि यह दिखाता है कि आपका भविष्य विश्वास आपकी पिछली निष्ठा से सिद्ध होता है।
कभी कभी लोग कहते हैं अब से मैं बहुत ही विश्वास योग्य रहूंगा क्योंकि मैं एक नेता हूं, लेकिन आपका इतिहास कुछ और ही कहता है। इसलिए जरूरी है कि उनके अतीत और इतिहास को देखें। क्या वे छोटी बातों में वफादार रहे हैं? क्या वे उन कार्यों में विश्वास योग्य रहे जो आपने उन्हें सौंपे थे? क्या वे उस एक व्यक्ति के प्रति वफादार रहे जिसे आपने फॉलो अप के लिए कहा? अगर वे एक के प्रति वफादार नहीं तो समूह के प्रति भी नहीं होंगे। और आखिरी बात, योग्यता। क्या लोग उनका अनुसरण करते हैं? प्रेरितों के काम 6:3 में पहले सेवकों का चुनाव रोचक था। प्रेरितों ने कहा, भाइयों अपने बीच से 7 पुरुष चुनो, अपने ही लोगों में से। अब मुझे नहीं लगता कि यह लोकतंत्र था, लेकिन यह था भी। या वे लोग कौन हैं जिन्हें आप वास्तव में अभी अपने बीच में नेता के रूप में देखते हैं? कुछ लोग खुद को नेता मानते हैं, लेकिन कोई और नहीं मानता। और जॉन मैक्सवेल ने कहा, अगर आप सोचते हैं कि आप एक नेता हैं और फिर भी आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कोई भी आपका अनुसरण नहीं कर रहा है, तो आप बस टहलने जा रहे हैं। क्योंकि नेतृत्व का प्रमाण वास्तव में यह है कि आपके पास लोगों पर प्रभाव है और वे आपका अनुसरण करना चाहते हैं। वे उस काम का हिस्सा बनना चाहते हैं जो आप कर रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ी चुनौती है। लोगों को यह कहते सुना है कि अगर उन्हें नेतृत्व की भूमिका दी जाए तो वे नेता की तरह व्यवहार करेंगे। परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता। बाइबल कहती है कि पहले आपकी परख और प्रमाण होना चाहिए। लोगों को जानने और उनका मूल्यांकन करने पर क्या कोई नेतृत्व के योग्य है, उनके चरित्र को देखें, उनकी केमिस्ट्री देखें, उनके जीवन में प्रतिबद्धता को देखें, उनकी क्षमता पर ध्यान दें। क्या वे बुलाए गए हैं? दूसरों का नेतृत्व करने से पहले स्वयं का नेतृत्व करना सीखें। दूसरों का सार्वजनिक रूप से नेतृत्व करने की अपेक्षा करने से पहले। तो हम कुछ सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये रहे वे सवाल। पहला, सही लोगों को नेतृत्व के लिए चुनना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगला, आप जोखिम लेने और नेताओं को जल्दी न छोड़ने में बैलेंस कैसे करते हैं? और जिम्मेदारी देने से पहले खुद से पूछने वाले 5 सवालों में से आपको सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा लगता है? हम इस पर साथ बैठकर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपके पास भी ऐसी ही एक टीम होगी। तो इस हफ्ते का एपिसोड सुनने या देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है ये काम आया। आपसे फिर मिलने के लिए बेताब हूँ। तब तक के लिए, अभी के लिए अलविदा।